वृषभ राशि वालों, गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब तुम गुनहगार बनने वाले हो। जी हाँ, तुम अपने कानों पर बिल्कुल सही आवाज सुन रहे हो। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर तुम गुनहगार बनने वाले हो। साथियों, तुम्हें चेतावनी है कि अभी तुरंत तुम जाग जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के अंदर आपके जीवन में इतना बड़ा खेल हो जाएगा जिन्हें होने के वजह से तुम काफ़ी पछताओगे, क्योंकि ये गुनहगार के पीछे इतनी बड़ी सच्चाई है जिन्हें अगर तुम एक बार जानोगे तो मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारा भी रूह कांप उठेगा। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे आगे वीडियो यूं ही नहीं गया है, बल्कि आपकी ग्रह गोचर आपके पास पहुँचाया है और यह एक संकेत है। जो संकेत को अनदेखा बिल्कुल ना करें, मैं तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ। बस तुम मेरे प्यारे मित्रों, ये वीडियो को अकेले कृपया एक बार देख लें। मैं पूरा दावा के साथ कहता हूँ कि दोस्तों, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। जी हाँ, मैं तुम्हारा एक भी वक्त बर्बाद होने नहीं दूंगा। यहाँ तक कि मैं आज तुम्हें चेतावनी भी दूंगा और खुशखबरी भी दूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर दूंगा और तुम बाद में थैंक यू गुरुजी कहोगे, मैं गारंटी देता हूँ। बस मेरे प्यारे मित्रों, अगर तुम शनिदेव जी के बहुत बड़े भक्त हो, शनिदेव जी को बहुत दिल से मानते हो, तो फिर प्रेम पूर्वक प्यार से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव महाराज 4 बार लिख देना। जी हाँ, भगवान शनिदेव जी आपकी 2 बड़ी इच्छा भी पूरे करेंगे और यदि आपके जेब में रुपए नहीं है तो आपके जेब को रुपए से भर देंगे, मैं वादा करता हूँ। बस तुम लोग कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपकी ग्रह गोचर काफ़ी बहुत ही बड़े हमें संदेश दिए हैं। देखिए, कोई तो है जो तुम्हें गुनहगार बनाने के लिए लग चुका है, काफ़ी प्रयास कर रहा है, नए प्रकार के खेल वो तुम्हारे साथ अंदर ही अंदर खेल भी रहे हैं और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्या तुम वजह जानते हो? वजह यही है कि दोस्तों, तुम अपने ज़िंदगी के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। जी हाँ, तुम बीते समय में काफ़ी अपने ज़िंदगी को सुरक्षित रखे हो और तुम भी काफ़ी सावधान रहते थे, लेकिन यह समय देखा जाए तो थोड़ा तुम लापरवाही कर रहे हो और तुम्हें तो पता है कि लापरवाही करने से हम कितना पछताते हैं, कितना बड़ा मिस्टेक हमारे हाथों से हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। और मेरे प्यारे मित्रों, वैसे तो लापरवाही भी तुमने जानबूझ के नहीं किया है, मिस्टेक गलती के कारण लापरवाही तुमसे हो गया है, लेकिन कोई है जो अब तुम्हारे पीछे लगा है तुम्हें दोषी बनाने के लिए। जी हाँ, तुम बिल्कुल निर्दोष हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये दुनिया के कुछ लोग तुम्हें दोषी बनाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल ना लें, तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर ये वीडियो पहुंचा और जब से तुमने इन्हें देखना शुरू किया, तो समझ लीजिए दोस्तों, तुम्हारा तो पूरा भाग्य ही बदल गया। जी हाँ, तुम्हारे तो सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि आजकल के कुछ जातक यही करते हैं कि वो अपने आँखों के सामने आए हुए
बहुत बड़े खबर को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वक्त की घड़ी आती है तो फिर वो वही खबर को पूरे यूट्यूब पर खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं तुम्हें पहले ही अवगत करा रहा हूँ, और ये अवगत को हल्के में लेने की बिल्कुल तुम सोचना भी मत। मैं जानता हूँ, हम ये बात को जानते हैं कि इस राशि के जातक वैसे तो घमंड नहीं करते हैं, और ये आपके अंदर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, तुम लोग कई बार यही करते हो कि यकीन करना तुमने नहीं छोड़ा है। जी हाँ, तुम हर किसी के ऊपर काफ़ी यकीन कर लेते हो बहुत जल्दी, जिनके कारण तुम यकीन करते हो तो फिर तुम बाद में ठोकर खा लेते हो, और ठोकर खाने के बाद तुम्हें काफ़ी अफसोस होने लगता है। वैसे तो आज तक तुमने अपने जीवन में इतने दिन जितने भी अपने हाथों से काम किए हो वो बहुत अच्छे काम किए हो, और वो काफ़ी तारीफ करने वाला काम है। लालच नहीं किए हो, ईमानदारी से तुमने काम किया है। भले ही तुम्हें महीने में 5,000 मिले, 10,000 मिले या फिर 1,00,000 मिले, लेकिन तुम ईमानदार हो। मैं ये वादा पूरा, ये मैं बात पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर डिफरेंट है, तुम्हारे ऊपर मर्जी है। लेकिन मैं जो वचन तुम्हारे आगे रख रहा हूँ दोस्तों, उन्हें कान खोल कर एक बार तुम सुनिए। और तुमने एक कहावत तो मेरे पागलों सुने होंगे, वो कहावत यही कहा गया है, खुद हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। कहावत तो यही कहा गया है कि मेरे साथियों, जो इंसान बहुत अच्छा काम करता है, जो अपना कर्तव्य निरंतरण पूर्वक बहुत अच्छा निभाता है, तो याद रखना उनका वही अच्छा काम एक दिन उनके लिए रक्षा कवच बनता है, यहाँ तक कि उनका मदद करता है, उन्हें अच्छे परिणाम देते हैं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि दोस्तों वो ग्रह टल गया जो तुम्हें गुनहगार बना देता। अब तो वो ग्रह बन चुका है जो तुम्हें काफ़ी लाभ देगा। तुम निर्दोष हो और यह दुनिया में हमेशा निर्दोष ही रहोगे, मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान इतनी बड़ी और इतनी ऊंची होता है कि लोग उनका बराबरी कभी नहीं कर सकता। जी हाँ, और तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा पहचान इतनी ऊंची और इतनी बड़ी है कि दोस्तों कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। यहाँ तक कि तुम ये कलयुग में हमेशा खुश ही रहोगे, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीने का तजुर्बा मैं जानता हूँ, और तुम अपने जीवन में किस तरह रहते हो ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि तुम लोगों को जल्दी जवाब तो नहीं देते हो, लेकिन जब समय आता है तो फिर तुम जवाब देते हो। और तुम्हारा धैर्य रखना, अपने बारे में सोचना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार लोग यही करते हैं कि दोस्तों धन आने पर तुरंत अपने आप को काफ़ी बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन हमें पहले अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए, उनके बाद हमें लोगों को जवाब देना चाहिए। अरे मेरे पागलों, तुम दूसरों की तरह क्यों बनते हो? तुम आखिर पहले क्या थे? तो अब तुम कोयला क्यों बन चुके हो? पहले तो तुम हीरा थे, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें कोयला बिल्कुल नहीं बनना है। तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो तो हमेशा तुम सोचते रहो तुम्हारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है। ये तुम्हें सुनने की जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म ही हमारे लिए अच्छे फल लाते हैं। अगर तुम ये बात पर सहमत हो तो फिर एक बार राधे राधे गुरुजी कमेंट में ज़रूर लिखना। और अब हम चलिए आपको बताते हैं कि दोस्तों आखिर तुम्हें लाभ क्या मिलने वाला है, वो भी आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 3 दिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के हर एक लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया जाएगा। मार्गदर्शन तुम जो भी चुनोगे, लेकिन वो मार्गदर्शन तुम्हें केवल सफलता दिलाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ और भी सुधार आएगा। अगर तुम्हारा दिन का शुरुआत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होगी। एक तरफ से कहे तो दोस्तों, जो इंसान मजबूत नहीं था, जिनके अंदर कमजोरी थी, लेकिन अब वो इंसान मजबूत दिखाई देगा। आपकी लगन, आपकी मेहनत, जी हाँ, आपकी लगन और आपकी मेहनत, ये दोनों देखा जाए तो तुम्हें अमीर बनाने का काम करेगा। अगर तुम समझदारी से बढ़ोगे तो फिर तुम जीत प्राप्त करोगे। अगर तुम कोई बड़े खिलाड़ी हो तो फिर तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ना है, जीत तुम्हारे कदमों में होगी। मित्रों, अगर तुम्हारे नीचे कोई भी इंसान काम करता है और वो थोड़ा गरीब है, तो आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये 3 दिनों में आप अगर 10 लोगों की मदद करेंगे तो वह 10 लोगों का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, जिनके कारण तुम जितना मदद करोगे उनका डबल तुम्हें प्राप्त होगा। रिश्ते में मधुरता तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कड़वाहट बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें कि रिश्ते में काफ़ी तुम्हें मधुरता और मिठास बनाए रखना है। कोई रुका हुआ खुशखबरी ये 72 घंटों में मिलेगा। और यह समय आपका जो जीवन साथी है, अगर आपका शादी विवाह हो चुका है तो आपका जीवन साथी तुम्हें कुछ नए योजना देंगे, और तुम जीवन साथी के योजना पर चलोगे तो फिर थोड़ा नुकसान होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप लोग एक बार सोच लीजिए कि आपको अपने जीवन साथी के बातों पर चलना है या नहीं चलना है। सहयोगों के साथ आज का चाय तुम्हारे साथ होगा। जो तुम्हारे मित्र हैं उनके साथ तुम काफ़ी डिनर और चाय करोगे। परिवार में खुशियों का माहौल दिखाई देगा, लेकिन पड़ोसी जलेंगे, तो पड़ोसी से तुम्हें सावधान रहना होगा। शाम का समय तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल साबित होगा। मतलब एक तरफ से कहे तो शाम का समय कोई तुमसे कर्ज लिया था तो फिर वो कर्ज तुम्हें लौटा कर देंगे, तो फिर तुम्हारे अंदर काफ़ी खुशियाँ होगी। शुद्ध प्रकार के खाना खाएं, वरना स्वास्थ्य खराब होगा। क्योंकि हम कभी कभी यही करते हैं कि दोस्तों, काम का प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है, जिनके कारण हम खाना नहीं खाते हैं। मतलब दिन में एक बार भी खाना नहीं खाते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर पर काफ़ी कमजोरी पैदा होने लगता है। तो मेरे प्यारे इस राशि के जातक, एक बातों का ध्यान रखें कि खाना तुम्हें स्वादिष्ट और टाइम पर खा लेना है, काम भी करना है। घर में अगर तुम बेरोजगार हो और माता पिता काफ़ी रास्ता तुम्हें दिखा रहे हैं, लेकिन तुम उठ नहीं रहे हो, जंगल में शेर की तरह सोए हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें उठना चाहिए। अरे मेरे पागलों, एक समय होता है कामयाबी प्राप्त करने का। तो फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तुम्हें उठना चाहिए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये 3 दिनों में उपाय तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप ये 3 दिनों में किसी भी वक्त तुम कर लो। शनिदेव जी का काफ़ी कृपा दृष्टि तुम्हारे एवं तुम्हारे घर परिवार के ऊपर बना रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों।